खबर दें आपको खेल के मैदान से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने बड़ी खबर दे दी। न्यूजीलैंड टीम के वापस आने की नवीद सुना दी। कौम आइंदा हफ्ते खुशखबरी सुनेगी। रमीज राजा की सेनेट की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राबिता को ब्रीफिंग। कहा वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दौरे बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने से पहले 100 बार सोचेगा। रमीज राजा की सेनेट की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता को ब्रीफिंग। कहा मनसूख मैचेस रीशेड्यूल होंगे। न्यूजीलैंड दौरे पाकिस्तान पर रजामंद है। आइंदा हफ्ते अच्छी खबर मिलेगी। चेयरमैन पीसीबी ने बताया कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दौरे बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने से पहले 100 बार सोचेगा। ICC की 90% फंडिंग इंडिया से आती है। अगर भारत का वजीर आजम ICC की फंडिंग रोक दे तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी। ICC की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेगी कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। रमीज राजा ने कहा कि अब किसी क्रिकेटर को रिक्शा नहीं चलाने देंगे। क्रिकेटर्स की तनख्वाहों के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं। कराची के बाद अब लाहौर के सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। और इसी हवाले से बात करेंगे। साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तौसीफ साहब खुशखबरी दी है चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कि मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में न्यूजीलैंड का दौरा रीशेड्यूल हो सकता है, क्या कहेंगे आप? यह बड़ी खुशखबरी की बात है यकीनी तौर पर हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। कॉन्स्पिरेंसी जो चली थी उससे हमें अंदाजा हो गया था कि हमारे खिलाफ कोई काम कर रहा है और जिसका नतीजा अभी सामने आ गया सबको। और वाटमोर्स ने जिस तरह जो रिजाइन किया है तो इसमें हमारी कामयाबी है। इतनी उन्होंने गलत किया था। और दूसरी बात यह कि मैं क्रेडिट देता हूँ क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन और गवर्नमेंट को कि उन्होंने अपना जो बड़ी ज़बरदस्त फाइट की है। नतीजा हमारे सामने है कि आज हम जो है सुरखरू हुए हैं और यकीनी तौर पे जिस तरह के काम किए जा रहे हैं। और रमीज राजा यकीनी तौर पे जो है वो आपको पता ही है कि पूरी दुनिया में गए हैं और देखा है हर चीज़ को, तो वो प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल कर रहे हैं। और जिसका नतीजा बहुत जल्दी हमारे सामने आया जो हमारे साथ न्यूजीलैंड ने किया। और यस हम लोग सुरखरू हुए हैं और ये टीमें अब खुद वापस आएंगी हमारे मुल्क में यकीनन। और रमीज राजा भी यही बात कर रहे हैं कि ये टीमें पाकिस्तान वापस आएंगी। और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की बात भी की है कि वो जो दौरे शेड्यूल्ड हैं वो इसी तरह से बरकरार रहेंगे। और ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने बात की है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा मंसूख करने से पहले 100 बार सोचेगा। इस बारे में भी बात करेंगे हम आपसे। और साथ साथ आपके ख्याल में कितना बड़ा जवाब है उन लोगों को जिन्होंने न्यूजीलैंड दौरे में कॉन्स्पिरेसी की? यह बहुत बड़ा जवाब है और नजर आ रहा है सबका कि किसने ये किया है। और वो हमेशा हमारे साथ इसी तरह का सिलसिला करना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि ठीक है हम लोग बड़ी मुश्किलात में ज़रूर थे बट अब वो चीज़ नहीं है। हमारे बोलने वाले आ गए, हम तरीके से जो है अपना केस लेकर दूसरी दुनिया के सामने जा सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के सामने जा सकते हैं और जाकर जो है हम अपना केस लड़ सकते हैं। और इतना क्विक रिस्पॉन्स तो मैं समझता हूँ कि पहले कभी भी नहीं आया। और इसमें अच्छा कि हमारी गवर्नमेंट और चेयरमैन इन्होंने मिल के जो है उसको तरीके से एक हैंडल किया है हमारे इस केस को। और उसका नतीजा बड़ा पॉजिटिव आया है। और मैं समझता हूँ कि उन लोगों पे मैं समझता हूँ एक लिहाज से वो बिल्कुल नाकाम हो गए जो हमारे मुल्क की क्रिकेट को खराब करना चाह रहे हैं। तौसीफ साहब एक अहम नुक्ते की जानिब भी रमीज राजा ने तवज्जो मबजूल कराई है। कहा है कि ICC की 90% फंडिंग जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड से होती है और मुस्तकबिल में इस वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आप क्या समझते हैं इस तमाम सूरत हाल से निकलने के लिए PCB को क्या करना होगा? देखिए बिल्कुल ठीक कहा। और पैसे के बलबूते पर ये सारे काम हो रहे थे और हो रहे हैं। और यकीनी तौर पर जाहिर है फंडिंग हो रही है। अब करना यही है जिस तरह रमीज राजा खुद जो है जगह जगह पे जा रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि अभी कराची वो आए थे और उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की, बिजनेसमैन से मुलाकात की। तो इसी तरह वो चाहेंगे कि किसी तरह हमारे मुल्क में इतना पैसा आए और कि हम किसी के उसमें ना रहें। और जो लोग हमारे खिलाफ ये बात कर रहे हैं वो इसी तरह ठीक है। फंड हमें फंड आना चाहिए और फंड जाहिर है हमारे बड़े जबरदस्त लोग हैं मौजूद बिजनेसमैन
और इस क्रिकेट को उठाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत काम आएंगे सब। ठीक है तौसीफ साहब, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड पर भी बात हो रही है और आज एक फाइनल फैसला भी होगा खिलाड़ियों को लेकर, तो आपके ख्याल में कौन एड ऑन होने जा रहा है और कौन आउट होगा? देखिए हम पहले भी बात कर चुके कि देखिए एक प्रॉपर बैलेंस टीम बननी चाहिए, इस पे अपने काफी बात की है, बट इस टीम में कुछ चेंजेसों की जरूरत है और यकीनी तौर पे इसमें एक दो चेंजेस ऐसी होनी चाहिए जो टीम के लिए बेहतर हो, बैलेंस टीम बने। तो उसमें मैं जरूर कहूँगा कि एक दो जो है मुझे लगता है कि शोएब मलिक की वापसी होने लगी, क्योंकि एक्सपीरियंस की हमें जरूरत है। और इसी तरह अगर हम देखें ओपनर में भी हमें जो है और उसके बाद अगर हम फास्ट बॉलिंग में भी देखते हैं तो शाहनवाज धानी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने 2020 में अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो मेरा ख्याल है कि एक यंगस्टर को ऊपर लेके जाए, 2-3 चेंजेस हैं मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, आपके ख्याल में 2-3 चेंजेस आपको नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।